हा हा श्री बंसी बट तेरे, परी छबीली जोरी, तामे बट देवे नहीं समरथ, दीजे छवि कछु थोरी। हा हा श्री बंसी बट तेरे। वृंदावन की पहली पहचान क्या है? वृंदावन की पहली पहचान है बंसी बट। क्योंकि यमुना जी भी बहुत जगह हैं, वृंदावन में तो है ही, वृंदावन का तो धन यमुना जी है, पर यमुना जी तो दिल्ली में भी हैं और आगरा में भी हैं और बहुत जगह हैं। लेकिन यमुना तट के साथ बंसी बट सब जगह नहीं है। तो इसलिए रसिकों ने जब भी यमुना जी के लिए भी कहा है तो अधिकांश ये कहा है बंसी बट यमुना तट, क्योंकि केवल यमुना तट कह के कभी दिल्ली वाली यमुना जी का बोध ना हो जाए। तो यमुना जी कौन सी वाली? बोले बंसी बट यमुना तट, वंशी बट। हा हा श्री बंसी बट तेरे, परी छबीली जोरी। हे वंशीवट, आपके नीचे तो श्याम सुंदर ने वंशीनाद किया था नहीं। श्याम सुंदर प्रति रास पूर्णिमा नहीं, प्रति पूर्णिमा नहीं, प्रति रात्रि को श्याम सुंदर बंसीनाद कर रहे हैं। हा हा श्री बंसीवट। और उसके नीचे बंसीनाद करते हैं आपके नीचे, और फिर उस बंशी को सुन के प्रिया जी आती हैं। तो जो योगपीठ की झांकी है, यमुना जी के तट पे बंसी बट और वहां कमल के ऊपर श्यामा श्याम खड़े हैं। तो आपके नीचे बट तरे, एक तो अर्थ यह है कि हा हा श्री बंसी बट तरे, बट के नीचे, और एक है बट तेरे। एक बट तो माने पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे परी छबीली जोरी, श्यामा श्याम की जोरी निरंतर विराजमान है, योगपीठ की झांकी। और एक अर्थ है हा हा बंसी बट तेरे, परी छबीली जोरी। आपके बट माने भाग, माने हिस्से में श्यामा श्याम की जोरी आई है। श्यामा श्याम वृंदावन में कहीं मिले न मिले, बंसी बट के नीचे जरूर मिलेंगे। तो हा हा श्री बंसी बट तेरे, परी छबीली जोरी। आपके नीचे छाया में निरंतर प्रिया प्रीतम विराजमान है। जहां श्याम सुंदर वेणुनाद करते हैं और प्रिया जी श्याम सुंदर के कांधे पर सिर रख करके अर्धमिलित नेत्रों से भाव सागर में निमग्न है। हे बंशीवट, तामे बट देवे नहीं समरत, दीजे छवि कछु थोरी। आपके बट तरे तो श्यामा श्याम की जोरी है, पर आपके बट तरे जो जोरी है उसमें बट, उसमें भाग किसी को मिल जाए, कोई भाग ले ले, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सामर्थ्य तो नहीं हो सकती। हे वंशीवट, आप अपने नीचे जिस किसी को जोरी का दर्शन करा देंगे वही कृतार्थ हो जाएगा। तो हे वंशीवट, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, दीजिए छवि कछु थोरी। आप कुछ थोड़ी छवि, थोड़ी झांकी मुझे दे दीजिए। हमारे महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट होकर के जब वृंदावन आए तो यही तो बोले, ओ वंशीवट बोलो, वंशीधारी कोथाए गेलो। हे वंशीवट बताओ मेरे वंशीधारी कहाँ है? तामे बट देवे नहीं समरथ। आप दिखा दोगे तब तो, नहीं तो श्याम सुंदर क्या करते हैं? बोले रास के बीच में जो अंतर्धान हुए, कई रसिकों की मान्यता है, बोले ठाकुर जी अंतर्धान हुए, कहाँ चले गए? बोले बंसी बट में छिप गए प्रभु। और कहाँ? गोपी पहचान नहीं पाई। तो ठाकुर जी तो आपको छोड़ते ही नहीं है, जैसे बंसी को नहीं छोड़ते वृंदावन बिहारी, ऐसे बंसी बट को भी नहीं छोड़ते। और कभी तो प्रत्यक्ष रूप में आपके नीचे होते हैं, और कभी हम जैसे अनिदकारी आ जाते हैं तो आपके भीतर छिप जाते हैं। तो तामे बट देवे नहीं समर्थ, आपके बट में जो जोरी आई है उसमें कोई भाग ले ले, बट ले ले, किसी की सामर्थ्य नहीं। तामे बट देवे नहीं समर्थ, वो तो आप ही कृपा करो, दीजिए छवि कछु थोड़ी, थोड़ी छवि दिखला दो हे वंशीवट। आपके नीचे जो परी छबीली जोरी, दीजिए छवि कछु थोड़ी, उस जोरी की कुछ छवि दे दीजिए। बलिहार जब वंशीवट का स्मरण किए ना, वंशीवट को प्रार्थना किए, तो अब तुरंत वंशी का स्मरण हो आया। लीला राज्य में तो सब कुछ चिन्हमय है ना, अब वंशी को प्रार्थना कर रहे हैं। हा हा मुरली मधुर शब्द करी, जब लाड़ली बुलाओ, सोधुन नेक सुनाई रसिकनी, तन मन प्राण जीवाओ। हा हा मुरली, हे श्याम सुंदर की मुरली, आप मुझ पर कृपा करिए। हा हा मुरली मधुर शब्द करी, हे मुरली, श्याम सुंदर तो आप में स्वर डालते हैं, अधरामृत देते हैं आपको, और जब श्याम सुंदर आप में स्वर डालते हैं आप बजुटती हो। और मैंने देखा है आप हमेशा एक ही नाम पुकारती हो, राधा राधा राधा। हा हा मुरली मधुर शब्द करी, जब लाड़ली बुलाओ।
श्याम सुंदर तो स्वर डालते हैं, आप अपने से राधा राधा गाने लगती हो। जब लाडली बुलाओ, आप श्याम सुंदर की हो ना, वो जो चाहते हैं वही करोगी आप। तो हे मुरली, आप मधुर शब्द करके जब श्री जी को बुलाती हो, जब लाडली बुलाओ, बस सो धुन नेक सुनाऊ रसिकनी, तन मन प्राण जीवाओ। जिस स्वर में आप श्री जी का आह्वान करती हो, बुलाती हो, बस वही धुन मुझको सुना दो रसिकनी। हे रस में भरी मुरली, हे रसराज की प्राण स्वरूपा, हे रसराज श्याम सुंदर के अधरामृत को निरंतर पान करने वाली, हे रसिकनी वंशी मुरली, सो धुन नेक सुनाई, नेक सुना दो और तन मन प्राण जीवाओ। भले मुरलीधर का दर्शन न हो, भले मुरलीधर की प्राण वल्लभा स्वामिनी का दर्शन न हो, भले मुरली वंशी जिस वट के नीचे बजती हैं उस वट का दर्शन न हो, भले मुरली का भी दर्शन न हो, लेकिन मुरली ध्वनि तो सुनाई दे जाए ना। बस एक बार मुरली की धुन सुनाई दे जाए, हम उस मुरली की धुन के सहारे जिंदगी निकाल लेंगे रोते रोते। आप तो कृपा कर दो, अब तो दर्शन देने को भी नहीं कह रहे, धुन सुन लो बस। बस फिर क्या होगा, फिर पागल हो जाऊंगी, बस फिर रोते रोते जिंदगी कटेगी। स्वीकार है, स्वीकार है। संसार के साथ हंसना बोलना, इससे करोड़ों गुना अधिक सुख है प्यारे के लिए रोना। तो सोधुन नेक सुनाओ रसिकनी, तन मन प्राण जीवाओ, मेरे मन प्राण को शीतल कर दो। फिर जब मुरली का स्मरण किए तो आगे रास स्थली का स्मरण हो गया। धीर समीर, आज भी जहां वंशीवट है उस मोहल्ले को धीर समीर ही बोलते हैं। धीर समीर माने यमुना जी का वो तट, अभी तो यमुना जी दूर चली गई वहां से कालक्रम में, पर बाकी धीर समीर माने वंशीवट के निकट का वह स्थान जहां यमुना जी के किनारे धीरे धीरे समीर चलती है। वह क्या कहती हैं? हा हा धीर समीर शशि मुख, ए यमुना जी के पावन पुलिन, हे धीर समीर, हे यमुना जी के तट पर बहने वाली वह धीरे धीरे चलने वाली वह सुगंधित शीतल पवन, और आकाश में विकसित पूर्ण चंद्र शशिमुख, आप दोनों मेरे हिय की पीर जानते हैं, यमुना जी के पुलिन और चंद्रमा। अब और कुछ तो दिखता नहीं मुझे वृंदावन में, बस यमुना जी का किनारा दिखता है, पूर्णिमा का चंद्र दिखता है। अब मैं किससे कहूं? पर हे धीर समीर, आप में जो सुगंध और शीतलता है, ये तो बात पक्की है, आप प्यारे प्यारी को छू के आ रही हो। हे वृंदावन की पवन, आप प्यारे प्यारी को छू के आ रही हो। हा धीर समीर शशि मुख जानत ही की पीर, आप छू के आ रही हो और मुझको भी तो छू रही हो, और मेरे हृदय की पीर भी जानती हो। हे धीर समीर, तो मेरी पीर को जान लो ना और दूर कर दो। लाल हिये वनमाल धरी इक कीन्हे विरह अधीर, आपकी इस समय जो ये पवन है, जो वेग है, जो सुगंध है, यह श्यामा श्याम की वनमाल से सुगंधित है। जो वनमाल प्रिया जी को कंठ लगाने से नेक मर्दित हो गई है, जिस वनमाल में प्यारे प्यारी दोनों की अंग गंध सम्मिलित है, लाल ही ये वनमाल धरी एक कीने विरे अधीर, आप श्याम सुंदर की वनमाला को छू कर आ रही हो ना, प्रिया जी के श्रीअंग श्याम सुंदर के श्रीअंग को छू के आ रही हो, तो इस धीर समीर ने मुझे विरह अधीर कर दिया है। इस धीर समीर ने, कीन हो विरह अधीर, आपने विरह अधीर किया। अब दर्द आपने दिया तो अब समाधान कौन करेगा? तो हे यमुना पुलिन, हे पूर्ण चंद्र, हे यमुना जी की रज, हे यमुना जी के किनारे बहने वाली वह शीतल पवन, आप मेरे विरह को दूर कर दो। जिस दिशा में श्याम श्यामा है उस दिशा का इशारा कर दो। मुझ पर कृपा करो हे धीर समीर।